जय हिंद। वेलकम टू टेक्निकल अग्निवीर बैच, जहां पर हम आप लोगों को सिंपल टेक्निकल एविएशन की तैयारी करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग हम अभी टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में भी हम आप लोगों के लिए मैथ्स का टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसका आज का टॉपिक है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। और फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना किसी स्किप के, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के हैं। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है, 5.6 को प्रतिशत के रूप में बदलें। तो फ्रेंड्स 5.6 को हम प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो आप कंसेप्ट अगर भूल भी जाते हो तो आपको करना है क्या, ऊपर भी 100 का मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी 100 का मल्टीप्लाई करना है। और फ्रेंड्स हमें पता है कि 1/100 क्या होता है, परसेंटेज होता है। तो ये 5.6 इंटू 100 तो एज इट इज़ लिखा और 1/100 को हम परसेंटेज लिख देंगे। तो ये हो गया परसेंटेज में कन्वर्ट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना आएगा, 560। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 किलो 240 किलो का कितना प्रतिशत होता है। तो फ्रेंड्स मैंने हमेशा बताया कि जो का वाली टर्म है वो हमेशा नीचे आती है। किसका बोला है, 240 का, तो वो नीचे आएगा आपका और ऊपर क्या आएगा, 60 आएगा। और यहाँ पर प्रतिशत पूछा है इसलिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 1 जा 6 और ये 0 और 6 4 जा 24 और ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो कितना परसेंट आया, ये 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का लागत उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तो उस विक्रय मूल्य, उस लागत मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। तो एक वस्तु का लागत मूल्य कहा है, लागत मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस का कितना है, 40% है। तो ये 40% हमने इस तरह से लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2 डिवाइड बाई 5। तो SP डिवाइड बाई CP कितना मिला हमें, 5 डिवाइड बाई 2। अब किसका प्रतिशत पूछा है, ये हमेशा का ध्यान रखना है आपको। तो उसके लागत मूल्य का कितना लागत मूल्य यानी कि CP का प्रतिशत पूछा है, इसलिए CP नीचे, SP ऊपर आएगा। तो ये नीचे है, ये ऊपर है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट आ जाएगा 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 यानी कि 250% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएं कि ये इसका इतना प्रतिशत कम है या फिर ज़्यादा है, तो दूसरा वाला पहले से कितना प्रतिशत कम होगा या अधिक होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला या फिर मैं ट्रिक बताती हूँ। तो वो ट्रिक ये है कि उसके लिए एक फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा, वो होगा A डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस A इंटू 100। तो ये परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस का क्या है, यहाँ पर क्या दिया गया है कि कम है, तो कम है के लिए माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना। और अगर यहाँ पर 40% ज़्यादा होता तो आप प्लस वाला यूज़ कर लेते। तो यहाँ पर A कितना है, 40 है। जो वैल्यू जितना प्रतिशत ज़्यादा कम दिया है वो A होता है 100। और यहाँ पर क्या है, कम बोला है, इसलिए क्या करेंगे हम 40 को इसमें से माइनस कर देंगे और इंटू ये 100 कर दिया। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 40 डिवाइड बाई 100 माइनस 40 60 हो जाएगा इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 4 जा 20, ये 200 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18.36 जा 18। तो इसका जो आंसर आएगा फ्रेंड्स वो कितना आएगा, 66.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को फ्रेंड सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, 80 का 60%, तो 80 का 60% लिख लिया। डिवाइड लगा हुआ है 16 गुणित 70 का 30%, ये भी हमने यहाँ पर ऐसा का लिख लिया। और फ्रेंड्स हमेशा आपको सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन, बोर्ड मास रूल आपको याद होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। सबसे पहले का सॉल्व, तो मैंने का सॉल्व कर लेती हूँ। यह का था, मैंने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0, यहाँ पर कितना मिला, 8 छंग 48, ठीक है। डिवाइड यहाँ पर 16 है और 7 तिया 21। अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सोल्व होगा, डिवाइड। तो यहाँ पर डिवाइड सोल्व करते हैं, 16 तिया 48, तो यह हो जाएगा 3 इंटू 21। अब मल्टीप्लीकेशन सोल्व होगा इसके बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, तो कितना होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो जो वैल्यू मिली वो फ्रेंड्स हमें कितनी मिली, 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो फ्रेंड्स पिछला जो क्वेश्चन था मैंने सिंपली जो लॉन्ग मेथड है उससे सॉल्व करके आपको दिखाया, लेकिन अब ये क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक के साथ सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसमें क्या
कैसे करेंगे, तो ये 64 का स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड, जितने भी नंबर है उन सारे नंबरों को डिजिटों को जोड़ लेना, अंकों को जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 का स्क्वायर का लगाया, ये कितना होगा 7 + 3 10, 10 + 5 15, -6 + 1 ये 7 के, 5 + 0 5 का, और ये कितना होगा 6 + 5 11 12 13। चलिए इसको भी नंबर को जब तक आपको जोड़ना जब तक कि एक सिंगल नंबर ना मिल जाए। तो ये 10 है, 10 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। का मतलब का एज इट इज़ लिख देते हैं यहाँ पर। 15 है, 15 को भी आपको जोड़ के एक सिंगल नंबर लाना, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, -7 के, ये सिंगल नंबर ही है। 13 को भी सिंगल नंबर को नोट करना पड़ेगा, तो 3 + 1 कितना होगा 4। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 6 1 जा, यहाँ पर कितना हो जाएगा फ्रेंड 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, और 20 को आप सिंगल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा 2 + 0 2, और 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 होगा, और 14 को सिंगल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 + 1 5, तो 6 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर 1। तो अब इन सभी नंबरों में आपको चेक करना है कि जिसका सम 1 होगा वो अपना आंसर होगा। तो यहाँ पर कितना होगा 6, यहाँ होगा 6 + 6 12, 12 + 8 कितना होगा 20। तो यहाँ पर 2 मिल रहा है, ये तो नहीं ऑप्शन है, ये रॉन्ग है। अब ये कितना है 6 + 6 12 13 14 15, 5 + 1 6, ये भी नहीं है। 6 + 4 10, 10 + 8 18, और ये होगा 19, और 19 की 9 + 1 10, और 1 10 मतलब 1 + 0 1। तो इसका आंसर हमें कितना मिला फ्रेंड्स 1 मिला। इसका भी चेक कर लेते हैं। 6 + 4 10, 10 + 90 9 + 20, यहाँ पर भी कितना मिला 2 मिला। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 1486। हमें जो हमारी ट्रिक से इसका जो सम मिला नंबरों का वो कितना 1 मिला, और हमारा आंसर भी कितना आ रहा है 1, दोनों मैच हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1486। तो फ्रेंड्स इस तरह के अगर बड़े बड़े नंबर परसेंटेज में, यहाँ तो खैर अभी छोटे छोटे नंबर दिए हैं, लेकिन और बड़े बड़े नंबर दिए हों तो उनका परसेंटेज मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करना बहुत टफ हो जाता है। इसलिए आप इस ट्रिक से इन क्वेश्चनों को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + y का 20% = x - y का 25% हो तो y का कितना प्रतिशत x के बराबर होगा। इन्होंने कहा x + y का 20% = x - y का 25%। तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो यहाँ पर y का प्रतिशत x के कितने बराबर होगा ये पूछा गया है। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो x + y × 4 = x - y = 5। ये हो जाएगा 4x + 4y, 5x - 5y। x वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, 4 इसमें से आके माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, = ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9y। तो यहाँ पर x / y कितना आया 9/1। अब इन्होंने क्या पूछा है कि y का कितना प्रतिशत x के बराबर है। का मतलब y नीचे आना चाहिए और x ऊपर आना चाहिए। तो y नीचे है और x ऊपर है, और इसका कितना प्रतिशत, तो 100 में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 900%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का 20% y के 30% के बराबर हो तो x रेशो y आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ कहा गया है x का 20%। तो ये हमने x का 20% लिखा, प्रतिशत की जगह पे 1/100 लिख दिया, = y का 30% एज इट इज़ लिखा। ये 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो जो x / y आया, इनका जो रेशो आया कितना आया 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 30 का 45% + 2x = 15 का 35% + 45 का 20% हो तो x का मान क्या होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा है लेंदी यहाँ पर, लेकिन इजी पढ़ते हैं। जैसा क्वेश्चन में कहा अगर हम वैसा एज इट इज स्टेप बाय स्टेप करते हैं और स्टेप में कोई मिस्टेक नहीं करते तो आंसर ईजिली आ जाता है। यहाँ पर कहा है 30 का 45%, तो ये हमने 30 का 45% करा, प्लस 2x = 15 का 35% कर देते हैं, ये कर दिया। यहाँ पर 45 का 20% कहा गया है, प्लस करके वो भी कर दिया हमने एज इट इज़। अब हम क्या करते हैं, इधर से और इधर से 100 कॉमन लेते हैं। ये हो जाएगा 30 × 45, यहाँ से 1/100 कॉमन लेंगे तो इसके डिवाइड में से 100 कॉमन आ जाएगा, और इसके पास नहीं है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। n/x = यहाँ पर 15 × 35 + 45 × 20, और यहाँ से 100 हमने कॉमन ले लिया। फ्रेंड जितना ज़्यादा आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे, जितना इजी वे में सिंप्लीफाई हो जाए क्वेश्चन, उतना
हमें कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि ऐसा कुछ करें क्वेश्चन में कि वो इजीली सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर 100 कॉमन ले लिया है, तो मेरे 100 को कैलकुलेट करने की टेंशन खत्म हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स को एक साइड रखते हैं और बिना एक्स वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 200x इज इक्वल टू 15 इंटू 35 प्लस 45 इंटू 20 माइनस 30 इंटू 45। अब मैं इस क्वेश्चन को इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करूँगी, प्लस करूँगी, माइनस करूँगी, ऐसा नहीं करूँगी। मुझे इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। तो मैं क्या करती हूँ, इन सब में से 5 एक बार कॉमन ले लेते। तो 5 एक बार कॉमन लेंगे तो कितना होगा, 15 है, यहाँ से कॉमन लिया तो 5 7 ज़ा 35 होता है, प्लस 5 9 ज़ा 45, ये 20, 5 9 ज़ा 45 और ये हो जाएगा 30। अभी भी मैं मल्टीप्लाई करना नहीं चाहती हूँ, तो मैं एक बार और 5 कॉमन ले लेती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 25 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर 25 कॉमन हो जाएगा और 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 3 15, ये 7, ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, ये हो जाएगा 5 6 ज़ा 30। अब मेरा मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी हो गया है। तो अब मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पर 200x एज इट इज़ लिखा मैंने, यहाँ पर 200x एज इट इज़ लिखा इज इक्वल टू 25 है और इनका मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 7 3 ज़ा 21 होता है, प्लस 9 4 ज़ा 36 और 9 6 ज़ा 54। इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा, 6 + 1 7 और 3 + 2 5, 57 माइनस 54 मिलेगा और इसमें से 54 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, 3। तो ये होगा हमारा कितना, यहाँ सॉल्व कर देते हैं उसको, 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 200x। अब x की वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगी, कितना होगा, 25 इंटू 3 डिवाइड बाई 200। तो ये हो जाएगा 5 5 से 25, 5 4 ज़ा 20, 5 1 से 5, 5 8 ज़ा 40। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, 3 डिवाइड बाई 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जब किसी संख्या का 20% में 36 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वास्तविक संख्या का 200% हो जाती है, तो वास्तविक संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो जैसा क्वेश्चन में कहा हम वैसा कर लेते हैं कि एक संख्या का, मान ली एक संख्या है, उसका 20% में 36 जोड़ा जाता है, तो परिणामी संख्या जो उसका परिणाम में इसका आंसर मिलेगा वो कितना हो जाएगा, वास्तविक संख्या का 200% हो जाएगा। तो क्या करना है, उस संख्या यानी कि उस संख्या हमने मानी x है, उसका आपको 40% ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हम 100x वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 36 इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 100x माइनस 20x डिवाइड बाई 100। यहाँ से 36 यहाँ कॉमन ले लेंगे, 1/100 और ये 1/100 कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 200 माइनस 20 जो कि कितना होगा, 180। अब यहाँ ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 दूना 36 होता है, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 20। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो परिणामी संख्या मतलब x जो मिला है उसका आपको 40% बताना, 40% ज्ञात करना है। तो 40% 20 का निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, डिवाइड बाई 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, तो उसका जो प्रतिशत निकला वो कितना मिला, 8। क्वेश्चन कहा गया है गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। मतलब उसने कितने, किसी संख्या के 30%, मतलब जो पासिंग, जो टोटल नंबर है, टोटल नंबर के उसे 30% मिले और वो कितने से अनुत्तीर्ण हो गए। तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर और चाहिए थे, 50% और मिल जाते तो वो क्या हो जाती, पास हो जाती। ये किसके लिए है, हमने पास के लिए इक्वेशन बनाई है। आगे इन्होंने कहा है कि संदीप ने क्या किया है, 45% अंक प्राप्त किए हैं टोटल नंबर के, टोटल नंबर x माने हैं हमने, इतने अंक प्राप्त किए हैं। उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25% अधिक प्राप्त हुआ है। तो मतलब पासिंग मार्क्स से भी उसने कितने, 25 ज़्यादा मिले हैं। तो पासिंग मार्क्स से 25 ज़्यादा मतलब 25 माइनस कर देंगे तो उसके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो हमने पासिंग वाली 2 इक्वेशन बना ली। अब दोनों पासिंग मार्क्स हैं, ये भी पासिंग मार्क्स आए हैं और ये भी पासिंग मार्क्स आए हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से इक्वेशन बनाना फ्रेंड्स आपको आना बहुत ज़रूरी है। ये पासिंग मार्क्स के हमने इक्वेशन बना लिया। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो कितना होगा, इसका 30% निकालेंगे तो कितना होगा, 30 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल माइनस 25। हम एक्स वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 45 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 15 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कितनी आएगी, तो 15 5 से कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 75। तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें यहाँ पर, 500। अब इन्होंने कहा है
कि विमल ने 64% अंक प्राप्त किए हैं, टोटल नंबर का 64% उसे मिला है, तो आपको बताना है कि उसको कितने नंबर मिले हैं। परसेंटेज दिया है लेकिन आपको नंबर पूछे, तो हम टोटल नंबर तो निकाल चुके, कितने हैं 500, उसका उसको कितना मिला है 64%, डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 32, तो उसे कितने नंबर मिले हैं 320 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का 20%, चलिए ए का 20% बी के 20% में जोड़ा जाता है, तो उत्तर जो मिलेगा आपको बी के 40% के बराबर मिलेगा। तो ए बी का कितना प्रतिशत है, ए का बी कितना प्रतिशत है, तो ए नीचे आना चाहिए और बी ऊपर आना चाहिए, मतलब आपको ये परसेंटेज बताना है। का वाला टर्म नीचे आता है, मैंने हमेशा बताया। चलिए इसे 100 यहाँ से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसका बी वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20A, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 में से 40 गया तो 20 बी, और ये 20 से 20 कैंसिल, तो ए और बी इन दोनों का रेशो कितना मिला 1 मिला। तो यहाँ पर b की वैल्यू भी 1 है और a की वैल्यू भी 1 है, इंटू 100% पूछा है, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना परसेंटेज है a b का 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 3/4 पार्ट जो है उस संख्या के 40% से 40 अधिक है, तो संख्या क्या होगी। इक्वेशन बनाना है, सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो किसी संख्या, मान ली x है, उसका 3/5 भाग उसी संख्या के 40% से 40 अधिक है। अब फ्रेंड्स यहाँ इक्वेशन बनाने में आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है, मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता दूँ, याद रखिए कि जिससे ज़्यादा बोला है, जैसे 40% से 40 अधिक है, तो जिससे ज़्यादा बोला है उसी में जोड़ा जाता है। तो 40% से 40 अधिक है तो इसमें ही जोड़ेंगे, जिससे से बोला गया है, जहाँ पर से आता है उसी में ये जुड़ता है, नहीं तो आप इसमें जोड़ दोगे और इक्वेशन गलत बन जाएगी और आंसर भी रॉन्ग आएगा आपका। तो यहाँ होगा 3 / 5x इज इक्वल टू 40 / 100x प्लस 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर x वाले टाइम एक साइड कर लेते हैं, तो कितना होगा, ये माइनस हो जाएगा, 3 / 5 माइनस 2 / 5, ये x है इज इक्वल टू 40, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो x / 5 मिलेगा इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 4 ज़ा 20, तो कितना मिला x की वैल्यू 200। यदि c का 30%, जैसा क्वेश्चन में पढ़ते रहते वैसा कर, c का 30% लिख दिया बराबर a का 25%, चलिए, और c का 2d% बराबर a हो, तो आपको d का मान बताना है। देखिए कितनी जल्दी इक्वेशन बन गई है, ध्यान रखना है, का की से का इक्वेशन इजीली बन जाती है। चलिए यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और a की जो वैल्यू है वो c के टर्म में यहाँ से निकाल लेंगे, तो a की वैल्यू कितनी निकलेगी, c × 30 / 25, वो यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, तो ये हो जाएगा c × 2d / 100, a की वैल्यू कितनी निकली है, c × 30 / 25, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ से c भी कैंसिल हो जाएगा, और d की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 2 ज़ा 6, यानी कि कितनी मिली, d की वैल्यू 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति ने 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदी, तो चीनी की मूल कीमत आपको बतानी है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, लेकिन परसेंटेज का है इसलिए इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो इसमें क्या कहा गया है, मूल कीमत पूछी, तो मूल कीमत का जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो क्या होता है, r × x डिवाइड बाय 100 माइनस r × a, ये होता है मूल कीमत का फॉर्मूला। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, और ये ट्रिक भी समझ लीजिए या फॉर्मूला समझ लीजिए। तो यहाँ पर r क्या होगा, और यहाँ पर प्लस माइनस भी होगा, प्लस माइनस यहाँ पर कम के लिए है माइनस यूज़ करेंगे, और ज़्यादा के लिए आप क्या यूज़ करोगे, प्लस। तो कम दिया है इसलिए हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे और वैल्यू पुटअप कर देंगे। अब यहाँ पर r क्या है, कितनी में प्रतिशत कमी हुई है या ज़्यादा हुई है, तो जितना रेट दिया है वो लिख लेंगे, तो ये कितना 10% की कमी हुई, और x यहाँ पर क्या है, कीमत, कितने कीमत में वो व्यक्ति ज़्यादा खरीदता है, वो यहाँ पर आ जाएगा, तो 270 रुपये का ज़्यादा खरीदता है, ये कीमत हो जाती है 100। अब यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि कमी हो रही है, तो ये 10 माइनस कर दिया, और इंटू a, यहाँ पर ये है कि कितनी क्वांटिटी ज़्यादा खरीदता है, तो कितनी 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदता है, वो क्वांटिटी यहाँ पर आ जाती है, पैसे यहाँ आते हैं, क्वांटिटी यहाँ आ जाती है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना होगा, 10 × 2 70 90,
ये 0 से 0 कैंसिल, 9 3 ज़ा 27, तो जो मूल कीमत आई वो कितनी आई, 30 रुपये। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो परसेंटेज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। फ्रेंड्स ये जो है परसेंटेज का पार्ट 1 है, इसका हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे जिसमें आपको परसेंटेज के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और दूसरे ट्रिक्स के साथ हम सॉल्व करवाएंगे। तो इसका दूसरा वीडियो भी हम लेकर आएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।